हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुदर्शन और आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस और कंटेंट को आप पसंद कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है डू एपिक सीट और ये जो बुक है इसे लिखा है अंकुर वारिकू ने। तो अंकुर वारिकू कौन है, उसका एक बेसिक डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों की स्क्रीन के सामने लगा दे रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको गो थ्रू करें। बट अंकुर वारिकू के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अंकुर वारिकू वन ऑफ द बेस्ट ऑथर कहला सकते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके उसे एक बुक के रूप में पेश करना, क्योंकि उनकी जो स्टोरीज होती है वो रियल बेस्ड होती है, वो अपने एक्सपीरियंस से बुक को लिखे हैं और आप उससे इजीली कनेक्ट हो पाएंगे। बट अंकुर वारिकू ये भी बोलते हैं कि इस बुक में ऐसा कुछ नया है नहीं जो आप लोगों को नहीं पता होगा या आप लोगों ने पहले से नहीं पढ़ा होगा। और वो ये भी बताते हैं कि ये बुक एक रिमाइंडर की तरह है। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप अपने लाइफ में जो चीज़ें करते हैं उसको अगर सही तरीके से करें तो आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेस पहुंच पाएंगे। तो इस बुक में अंकुर वारिकू ने 6 जो पॉइंट्स है, बेसिकली जो 6 चीज़ें हैं उस पर बात की है और वो काफ़ी रिलेटेबल है। उसमें से 2 चीज़ पे तो मैं काफ़ी सहमति करता हूँ और मैं उससे काफ़ी कुछ सीखा हूँ। तो पहला टॉपिक जो अंकुर इस बुक में कवर कर रहे हैं वो है सक्सेस और फेलियर। और अंकुर बताते हैं कि आज जो भी सक्सेस उनको मिली है वो उनके फेलियर्स की वजह है। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत से फेलियर्स किए, बहुत से मिस्टेक किए, बट वो फेलियर्स और मिस्टेक से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उस सीखने के कारण ही आज वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, पब्लिक स्पीकर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन पाए। अंकुर बताते हैं 12 के बाद उनको IIT जाना था, बट IIT के एग्ज़ाम में वो मेरिट में दूर दूर तक कहीं नहीं थे। उनकी दूसरी जो सबसे बड़ी फेलियर रही, मतलब जो सोसाइटी ने उनको टैग दिया था, वो था फॉरेन यूनिवर्सिटी से PhD के लिए। उन्होंने बीच में ही PhD की डिग्री को छोड़कर इंडिया वापस आ गए थे क्योंकि उनको मन नहीं लग रहा था PhD में। उनका तीसरा जो सबसे बड़ा फेलियर रहा, उनके जो स्टार्टिंग के 2-3 स्टार्टअप्स थे वो बुरी तरीके से फेल हुए। बट अंकुर वारिकू कभी भी अपने फेलियर से हार नहीं माने। उन्होंने अपने फेलियर से सीखा और आगे बढ़ते गए और आज 109 करोड़ की नेटवर्क के साथ इंडिया के YouTube में सबसे बड़े मोटिवेशनल आइकॉन की तरह उन्हें देखा जाता है, क्योंकि उनके जो डिजिटल कंटेंट है वो मोर देन 80,000 स्टूडेंट जो हैं उनके कोर्सेज से इनरोल हैं और उनसे सीखते हैं। अंकुर ये भी बताते हैं कि सक्सेस का सबसे मूल मंत्र है कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी। अगर आप ये 2 चीज़ों को लेके हमेशा चलते हैं या लेके चलते हैं तो आप लाइफ में सक्सेस होंगे। अंकुर अपने डिजिटल कंटेंट के लिए एक एग्जांपल देते हैं कि जो उन्होंने
लीडरशिप को बहुत काम जो एक अस्थिर या कामनेस का जो एक स्किल सेट होता है वो काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए या उसकी आदत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी एंटरप्रेन्योरशिप में आपके डाउनफॉल आएंगे तो आपकी टीम की मोराल काफ़ी गिर जाएगी और उस समय आपको ये देखना होगा कि आपको अपने टीम के मोराल को कैसे बूस्ट करना है, आपके कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, इवन आपके प्रोडक्ट और सर्विसों को और कितना अच्छे तरीके से लोगों तक लेके जाना है। और ये तभी हो पाएगा जब उसके एक लीडर होते हैं उस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, वो काफ़ी काम तरीके से हर चीज़ों को देख पाते हैं और सही डिसीजन ले पाते हैं। और पांचवा चीज़ अंकुर बताते हैं वो है मनी को लेकर। तो अंकुर ये बोलते हैं कि लाइफ में मनी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं भी मानता हूँ और सभी लोग मानते हैं। बट उनका एक फिलॉसफी है मनी को लेके और उसके लिए मैं नोटबुक का सहारा ले रहा हूँ। उनका कहना है कि जो मनी होता है उससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मनी बाइज फ्रीडम, ठीक है। और फ्रीडम इज़ अ प्रिविलेज दैट फ्रीडम हेल्प्स यू मेक वाइजर चॉइसेस। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर पैसे होंगे तो आप क्या करते हैं, आपके पास एक आज़ादी होती है, आपको कंपल्सन नहीं होता है कि आप बस नौकरी करें और पैसे के पीछे भागें। बट आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जब सेविंग होती है या आपके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि उस पैसे से मैं पैसे कैसे बनाऊं और बाकी चीज़ों को मैं कैसे अपने लाइफ में अचीवमेंट करूं। तो ये बहुत एडवांटेज होता है मनी को लेके। बट हमको ये भी बताते हैं कि मनी को लेके उनके साथ रिश्ता काफ़ी अच्छा नहीं रहा था। बचपन से गरीबी देखी, पापा को काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखा, तो उनको लगता था कि मनी ही रूट कोज है सारे बुराइयों का। बट ऐसा हुआ नहीं और इसी की वजह से वो क्या करने लगे, उन्होंने पैसों को लेके कभी सीरियसनेस दिखाया नहीं और अपने लाइफ में काफ़ी मिस्टेक किए। उनका पहला मिस्टेक ये था कि वो लोन बहुत लेते थे रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। उनको लगता था कि रियल इन्वेस्ट ही एक ऐसा तरीका है जहाँ से वो पैसा बना सकते हैं और इजीली अमीर बन सकते हैं। बट उनका एक जो कैलकुलेशन था वो काफ़ी मिस्टेक था और वो था कि जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी देना होता है और करेंट समय में उनके पास पैसे नहीं होती थी और जो एसेट्स होती है रियल इस्टेट की उसको एप्रिसिएट होने में टाइम लगता है। तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि उनका जो कैलकुलेशन था मनी को लेके वो काफ़ी गलत था। उनका जो सेकेंड मिस्टेक था लाइफ में, उनका था कि वो जो भी पैसे मतलब एक्स्ट्रा केस जनरेट करते थे वो सारा कुछ स्टार्टअप पे लगा देते थे, ना कि लोन को चुकाने में। तो इससे क्या होता था कि उनकी जो लोन की इनकम थी वो काफ़ी बढ़ गई थी और इसकी वजह से उनको काफ़ी प्रेशर एक समय तक हो गया था। और उनका जो तीसरा जो मिस्टेक था अपने स्टार्टअप के जर्नी में, उन्होंने अपने सैलरी को बहुत कम रखा था एक लंबे समय तक, अराउंड 10 साल के लिए। तो जब उनका स्टार्टअप फेलियर हुआ तो वो क्या हुआ, उनके हाथ में कोई पैसे नहीं थे और कोई विजिबिलिटी नहीं थी लाइफ को लेके कि आगे क्या करना है। और उनका जो सबसे बड़ा मिस्टेक था जो वो बताते हैं कि वो हमेशा, ठीक है, वो इररिलेवेंट चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे जो सही मायने में लिक्विड नहीं थे उनके लिए, लिक्विड एसेट्स नहीं थे, जैसे कि रियल इस्टेट, ठीक है। और वो बहुत कम पैसे जो थे वो जो रिलेवेंट लिक्विड एसेट्स होते थे वहाँ पे इन्वेस्ट करते थे, जैसे कि स्टॉक मार्केट्स और गोल्ड। तो लेकिन एक समय के बाद उनको समझ आया कि पैसों को अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो वो एक समय बाद फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और उससे वो वाइजर डिसीजन ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड को बंद किया और मतलब वाइजर तरीके से उनको यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने लोन के जो पेमेंट होते हैं उसे सही तरीके से देना स्टार्ट किया और लोन कभी नहीं लिए। उनका तीसरा सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग मनी के साथ जो होने लगा वो है इन्वेस्टमेंट को लेके। वो सही तरीके से मनी को इन्वेस्ट करने लगे जो जगह पे जहाँ से उनको इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो गया। और इसके बाद वो ज़्यादा फोकस करने लगे अपने कामों में कि वो कहाँ फोकस करेंगे। और उनका जो सबसे इंटरेस्टिंग एरिया था कोचिंग देने का, मेंटरिंग करने का, उन्होंने अपने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के थ्रू से यूथ आइकन लोगों के साथ मिलना स्टार्ट हो गए और आज वो 109 करोड़ नेटवर्क के साथ इंडिया में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। और अंकुर इस बुक में छठी जो पॉइंट है वो बताते हैं कि रिलेशनशिप, अगर आपका रिलेशनशिप आपके आसपास या आपके दोस्तों के साथ सही से है तो आप अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेस करेंगे। जैसे कि
अंकुर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये बताते हैं कि आपके जो कुछ रिश्तेदार हैं, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स, माता पिता, भाई बहन, इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। परिवार में आपका जन्म होना ये आप पे डिपेंड नहीं करता है। ये बस एक सिचुएशन होती है, एक इन्वायरमेंट होती है। अगर आप अच्छे घर में पैदा होते हैं तो आपको चीज़ें काफ़ी आसानी से मिल जाती है। अगर आप जैसे ही किसी गरीब घर में पैदा होते हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट थोड़ी सी हो जाती है कि आप उसे कैसे ओवरकम आते हैं। अंकुर ये भी बताते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब इम्पैथी करते हैं दूसरों लोगों के लिए, ज़्यादातर लोग सिंपैथी करते हैं। बट उनका एक ही कहना है कि जो लोगों में जो मतलब आज की दुनिया में जैसे लोगों का एक दिनचर्या है उसमें काफ़ी स्ट्रेस होती है, सबकी अपनी एक स्ट्रगल होती है, अपनी सोचने की तरीका होती है। तो आप ज़्यादातर लोगों के साथ इम्पैथी की तरीका से ही उनको डील करें, न कि सिंपैथी की तरह। और अंकुर ये भी बताते हैं कि सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके सक्सेस में आपके लिए हैप्पी हो, तो आप भी उनके लिए हैप्पी होना सीखें, नहीं तो आपका जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। और अंकुर इस रिलेशनशिप में बस यही बताना चाहते हैं कि अगर आपके पार्टनर, आपके माता पिता और आपके दोस्त अगर आपको सही मिलते हैं या आपके कलीग अगर सही तरीके से आपके साथ रहते हैं तो आपका जो करियर है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी और आप अपने लाइफ में काफ़ी मुकाम हासिल कर लेंगे। तो अंकुर की जो ओवरऑल बातें, मतलब जो 6 पॉइंट पे उन्होंने बातें की, उससे हम ये ड्रॉ निकाल सकते हैं या ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से बताया है। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में तो एक दिन सक्सेस जरूर आपकी कदम चूमेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।